नाइन्थ क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने 17.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास एम्बेगुअस केस है। एम्बेगुअस केस मीन्स कि या तो यहाँ पर ट्राइंगल हमारे पास नहीं बनेगी या फिर ट्राइंगल हमारे पास दो बन जाएगी। तो हमने पार्ट नंबर 1 जो डिस्कस करने हैं उसमें ए सी ए बी और बी पे एंगल बनाने हैं। तो हम वो वाली लेंथ उठाते हैं जिसमें एंगल इन्वॉल्व हो। आप देख रहे हैं कि बी पर एंगल बन रहे हैं, इसलिए ये वाली लेंथ ले लेंगे ए बी वाली, जो कि कितनी है 5.2 सेंटीमीटर। तो ए बी लेंथ ले लें, लाइन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 5.2 सेंटीमीटर। ए बी लेंथ आप ले ली 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कह रहे हैं कि बी पे एंगल बनाना है 45 का बी पे एंगल बनाना है। तो आप क्या कर लें, पुलकार को थोड़ा सा ओपन कर लें 0.1 या 0.5 और एक सेमी सर्कल ड्रा कर लें। सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद जिस तरह पुलकार ओपन है उसी तरह एक आर्क, ये 60 की और ये 120, इन दोनों का हाफ आ जाएगा जी 90 का एंगल बन जाएगा। यानी कि एक पॉइंट को पे पुलकार रख के और दूसरे पॉइंट पे रख के इस तरह हमारे पास ये 90 का एंगल आ जाएगा। क्योंकि हमने 45 का एंगल बनाना है इसलिए हम इसे डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। 90 का जहाँ पे एंगल बन रहे हैं और 0, इन दोनों की मदद से हम एक एंगल बनाएंगे। यानी एक पे पुलकार रख के एक आर्क लगाएंगे और दूसरी पे, तो कुछ इस तरह हमारे पास आर्क लगी। ये दोनों पॉइंट, जो दोनों लाइनें जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस दोनों लाइनों को आपस में क्या कर दें, मिला दें। एक पॉइंट, ये पूरी लाइन आपके पास आ जाएगी एंगल वाली, लेट्स सपोज बी टी। हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, सेमी सर्कल ड्रा किया। सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद 60 और 120 का हाफ इंटू 90 का एंगल बनाया। जहाँ पर 90 का एंगल बन रहा था इस पॉइंट को और इस पॉइंट की मदद से हमने 45 का एंगल ड्रा कर लिया, जिसको हमने नाम दे दिया बी टी का। फिर आप क्या करें, पुलकार को ओपन करें 4.2 सेंटीमीटर। तो ए को मरकज़ मान के एक आर्क लगाएं, यानी कि इस तरह एक आर्क लगाएंगे तो कोई आर्क हमारे पास इस तरह आएगी कुछ, यानी कि इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही होगी और इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को आप P का नाम दे दें और इस पॉइंट को C का नाम दे दें। अगर इस C वाले पॉइंट को B A से मिला दें तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाती है। C वाले पॉइंट को A से मिला दें तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई ABC। इसी तरह P पॉइंट को A से मिला दें तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाती है ABP। यानी कि ये लेंथ हमने आर्क जो लगाई है कितनी है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक बेटा आपने देखा कि एम्बेगुअस केस ही उसने बताया था। एम्बेगुअस केस ऐसा होता है या तो ट्राइंगल नहीं बनती, अगर बनती है तो दो ट्राइंगल बनती हैं। तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे सोल्यूशन में। सोल्यूशन में पॉइंट नंबर 1 आ जाएगा। पहला काम हमने क्या किया, एक लेंथ ली थी ए बी 5.2 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे ड्रॉ अ लेंथ, ड्रॉ अ लेंथ भी लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट भी लिख सकते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 5.2 सेंटीमीटर। सेकेंड काम हमने क्या किया कि बी पे हमने 45 का एंगल बनाया। तो यहाँ पर आ जाएगा जी, सेंटर को बी को सेंटर मान के हमने क्या किया, बी पे एक एंगल बनाया। ड्रॉ एन एंगल, मेक एन एंगल। किस पे बनाया था जी, बी पे। तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगी, ट्राइंगल ए बी एंड पी पे एंगल आ गया 45 डिग्री का। बेटा यहाँ तक हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। बी पे हमने एक एंगल बनाया 45 का एंगल बनाया
और फिर ए को सेंटर मान के हमने एक आर्क लगाई विद सेंटर एट ए, ड्रॉ एन आर्क, हमने एक आर्क लगाई कितनी 4.2 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, रेडियस भी बढ़ सकते हैं, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। जब बेटा आपने देखा कि हमने ए को सेंटर मान के एक आर्क लगाई फुलकार की मदद से, एक पॉइंट को मतलब ऐसे आर्क लगाई, तो उसने इस लाइन को पी से सी तक इंटरसेक्ट किया, ए को नाम पी दे दिया और ए को सी का, सी को भी ज्वाइन करा दिया ए से और पी से भी। तो ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर which cut BT at P and C, यानी कि इस पूरी लाइन को BT को P and C पॉइंट पर उसने क्या किया, कट किया। फिर हमने क्या किया, C को और P को दोनों को A से ज्वाइन करा दिया। पॉइंट नंबर 4 हमारा आ जाएगा, ज्वाइन A to P and C, यानी कि दोनों पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिया P से भी एंड C से भी। तो पॉइंट नंबर 5 आ जाएगा, हिंस रिक्वायर्ड ट्राइंगल। कौन कौन सी ट्राइंगल बन रही है, एक बन रही है ABC और दूसरी ट्राइंगल बन रही है, ये बड़ी ट्राइंगल बन रही है ABP, ट्राइंगल ABP आर फॉर्म। तो सो बच्चों हमने इस डायग्राम को सॉल्व किया, इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो आपने देखा कि एम्बेगुअस केस ही स्टार्टिंग में मैंने बताया था, या तो कोई ट्राइंगल नहीं बनेगी या फिर दो ट्राइंगल बन जाएगी। तो इस डायग्राम में आपने देखा कि दो ट्राइंगल बन रही है, यानी कि ये एम्बेगुअस केस है। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट है जिसमें आपके पास BC 2.5 सेंटीमीटर है और AB 5 सेंटीमीटर है और A पे एंगल बना रहे हैं 30 का। तो इस क्वेश्चन में साथ वो बता रहे हैं कि एक ट्राइंगल बनेगी, और पिछले जो पार्ट 1 था उसमें उसने बताया कि दो ट्राइंगल जैसे कि हमने बनाई हुई थी। इस क्वेश्चन में आप वो वाली लेंथ पहले उठा लें जिसमें एंगल है, A पे एंगल बन रहे हैं तो AB वाली लेंथ ले लेंगे। वो आपके पास कितनी है जी, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर AB आ जाएगा, AB 5 सेंटीमीटर। और आगे कहते हैं कि 30 का एंगल बनाने हैं 30 A पे। 30 का अगर आपने एंगल बनाना है तो आप सेमी सर्कल ले लेंगे A पे, और इसी तरह यहाँ पर एक 60 का और यहाँ पर 120 का, ठीक है। अब 60 का और 0 डिग्री और 60 डिग्री, इन दोनों की मदद से, इन दो पॉइंट की मदद से आप एक आर्क लगा लेंगे जहाँ ये हमारे पास 30 का एंगल बन गया। ये हमारे पास जो एंगल बन गया वो क्या है, 30 का। यानी कि हमने एक सेमी सर्कल लिया, सेमी सर्कल में एक ले लिया 60 और 120, 60 और 0 डिग्री का हाफ 30 डिग्री की इक्वल होते हैं। इस तरह B पे एंगल बन रहा है BC 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब ये समझें कि पुलकार को ओपन करें, 2.5 सेंटीमीटर एक आर्क लगाएं, जो कि आर्क ऐसे आती है, यानी कि कट नहीं करती। इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में क्या ये इंटरसेक्ट करके गुजर जाती हैं, ठीक है। जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को C का नाम दे दें और इस C पॉइंट को B से मिला दें, चाहे इस पॉइंट से मिला दें चाहे इस पॉइंट से, जहाँ जहाँ से इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ से इसे मिला सकते हैं। इधर से भी ज्वाइन करा सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी।
तो हम ये दरमियाने वाली रहने देते हैं, यानी कि सी पॉइंट को आपने बी से मिला दिया। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखें कि फर्स्ट पार्ट में 2 ट्रायंगल बन रही थी, इस सेकंड पार्ट में हमारे पास सिंपल एक ट्रायंगल बन रही है ए बी सी। तो आपकी जो स्टेटमेंट है सेम टू सेम इस फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में 7.2 में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।